हरका बसंत दक्षिणी पंचायत के लक्ष्मीनिया टोल से एक खबर आ रही है कि एक मां और उसके मासूम बेटे की मौत हो गई। नमस्कार, मैं हूं शम्स आक्रोश जमा और आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज। आज हम आपको सीतामढ़ी जिले के बोखरा प्रखंड अंतर्गत खरका बसंत दक्षिणी पंचायत के लक्ष्मीनिया टोल से एक ऐसी हृदय विदारक घटना की जानकारी देने जा रहे हैं जिसने पूरे गाँव और आसपास के इलाके को गहरे सदमे में डाल दिया है। इस घटना में एक मां और उसके मासूम बेटे की मौत हो गई है। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है और हर किसी के मन में सिर्फ एक ही सवाल है, आखिर ऐसा हुआ कैसे। वहां का माहौल बेहद गमगीन है। गांव के लोगों के चेहरे पर दुख और चिंता साफ दिखाई दे रही है। परिवार की स्थिति इतनी दयनीय है कि घर में 100 के पास रात भर बैठने वाला भी कोई बड़ा सदस्य मौजूद नहीं। मृतिका के पति रोजगार के सिलसिले में दूसरे राज्य में मजदूरी करते हैं। घटना की सूचना मिलने के बाद वे ट्रेन से घर लौट रहे हैं। परिवार का बड़ा बेटा अपनी मां के शव को सुरक्षित रखने के लिए बर्फ की व्यवस्था करने गया है। ऐसे में पूरा गांव इस परिवार का सहारा बना हुआ है। ग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार परिवार आर्थिक रूप से काफी कमजोर बताया जा रहा है कि रात में मां अपने एक बेटे के साथ जमीन पर सो रही थी। देर रात अचानक बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। कुछ ही देर बाद मां की भी हालत गंभीर हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि दोनों के शरीर का रंग पीला पड़ गया था, जिसके कारण गांव में यह आशंका जताई जा रही है कि शायद किसी जहरीले सांप ने दोनों को काट लिया। और हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है। वास्तविक कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट और चिकित्सकीय जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। परिजनों और ग्रामीणों ने बताया कि दोनों को तुरंत बोखरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने दोनों की गंभीर स्थिति को देखते हुए SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया। लेकिन दुखद बात यह रही कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में दोनों ने दम तोड़ दिया। इसके बाद पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी कर शवों को गांव लाया गया, जहां पूरे इलाके में शोक का माहौल है। हर आंख नम है और हर कोई इस परिवार के दुख में शामिल है। कैसे ये दोनों सर हुआ था जब जे इसको लास्ट होने लगा ना, तो यहाँ के कोई बूढ़ी आया तो वो हमको बजाने गया जे आपको बहन है, आप नहीं गए थे देखने के लिए, चलिए देखिएगा जो कैसा है, जो जिएगा कि मरेगा कोई ठीक नहीं है, चलिए वहाँ देखने के लिए। तब हमको हाथ में कोई चिरा वो फेंका, वहाँ से दौड़ आए, यहाँ देखे थोड़ा देर बच्चा को तेल रगड़ा, वो तेल रगड़ते बच्चा के प्राण छूट गया। उस समय माँ ठीक थी? माँ ठीक नहीं थी। अच्छा। माँ का कितनों बुलाया माँ बेटा दोनों एक ही बार बीमार पड़ गए। हाँ, तो माँ भी नहीं बोला, एक बार नहीं बोला। हम कितनों बुलाए कि जगह सिला उठो, लेकिन नहीं बुलाया, बोलबे नहीं किया। माँ क्या हो रहा था, मतलब कुछ बता नहीं पाई कि हमको क्या दिक्कत है? वो आँख भी नहीं खोले। यहाँ से लेकर गए। कितने बजे की आप जब आए तो कितना बज रहा था? हमको तो पता हुआ 3 बजे दिन में। अच्छा। ये कांड हुआ 1 बजे रात में। हमको क्या कांड हुआ रात में? वही कांड हुआ जो तबीयत उसको खराब हुआ। इस घर में वो सोए थे, यहाँ से इस घर में सोई हाँ, थी? यही यानी कि इस घर को भी दिखाइए कि यही वो घर है। थोड़ा सा अंदर थोड़ा जा करके देखिए कि यही वो घर है जहाँ आप जो है मच्छरदानी लगा हुआ था, जमीन पे सोई हुई थी। और जमीन पे ही इतना गरीबी इसी को कहते हैं। देखिए कि एक मजबूरी में लोग अभी भी जमीन के पे नीचे में सोने के लिए मजबूर है। और वैसे परिवार की परिस्थिति क्या हो सकती है ये हम समझ सकते हैं। ये कहने की बात नहीं, ये अनुभव करने की बात है। और आज जो है और अभी भी बॉडी भी जो है जमीन पे ही जमीन को रखा हुआ है। तो यहाँ पर आए देखे इसको स्थिति, तो बच्चा तो खत्म हो गया। और इसका बाद में थोड़ा वो सरबग्गी था, घर था ना, तो इसको उठा कर ले गया हॉस्पिटल। अच्छा, 3 बजे दिन तक? हाँ। इस पेशेंट को माँ और बेटो दोनों का जब हालत खराब था तो बगल में लगभग 1 किलोमीटर से भी कम पर हॉस्पिटल है जी, सरकारी हॉस्पिटल है PHC। तो कोई ले नहीं गया या फिर इसके पास किसी को जानकारी, अगल बगल वालों को जानकारी नहीं था? जिसका जानकारी था ना, वो आदमी वो उसको भूत दूत के फेरी में झाड़ फूक में लगे रहे थे। और हॉस्पिटल के कोई चिंता नहीं किया। तो आए तो ले गया यहाँ से हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल में उसमें से उतारे भी नहीं।
गाड़ी में से? हाँ, गाड़ी में से नहीं, उसका उसी पर ऑक्सीजन लगा दिया। ऑक्सीजन लगाकर वहाँ देख लिया जांच पड़ताल करके, तो लड़का तो खत्म था, वो औरत था, तो उसका की कहे छे कि जो थोड़ा थोड़ा घरघरी था, तो ऑक्सीजन लगा दिया, कागज बनाकर वहाँ से रेफर कर। क्या लग रहा है ये सर्पदंश सांप वगैरह काट लिया क्या? पता कोई चीज के नहीं अंदाज लग रहा से, है। अनुभव से? अंदाज से अनुभव तो यही है कि जो बच्चा पूरा एकदम हल्दी के रंग में लगा गया, पीला हो गया, पीला हो गया। अंदाज यही है। सर्पदंश। हाँ, यही माँ है। बेटे एक अब साथ सोया हुआ था, माँ बाप और बेटा दूसरा बच्चा जो जीवित है वही बच्चा वो अलग सोया हुआ था हाँ, क्या? वो उस घर में था, अच्छा, वो अलग सोया वो हुआ अलग था। तो यहाँ से माँ जब तक उसको आवाज थे वहाँ से फोन किया, तो बेटा आया वहाँ से उठकर, तो बोली तभी ये लटपटा गई रात में ही। राते में 1 बजे। तब वो बगल वाला के बुलाया, वो भी आए, देख कर गया। वो सब हमको कोई जानकारी नहीं थे। जब 3 बजे से कांड जो हुआ है वो मेरा जानकारी थी। 3 बजे दिन 3 से? बजे दिन से। ऐसे उपरंत में नहीं हम जानते हैं जे क्या हुआ, कौन दवाई किया, कौन सुइया किया, कौन इलाज किया, कौन ठीक किया नहीं किया, हमको कोई पता नहीं है। आपको क्या जानकारी मिली? कुछ नहीं। जब पता चला, जब डेथ कर गई है, मर गई है, तब पता चला। 3 बजे के बाद पता चला। 3 बजे जब पता चला तो क्या स्थिति था? स्थिति क्या है, वहाँ बकरा गए थे, बकरा से वापस ले आए थे यहाँ पे, कल हम लोग आए थे। अच्छा, उसके बाद मुजफ्फरपुर ले गए। मुजफ्फरपुर रेफर कर दिया गया था। मुजफ्फरपुर पहुंच पाए थे आप लोग कि रास्ते में ही डेथ कर गई? रास्ते में ही हो गया, लड़का यही हो गया था। उनकी माँ जो थी वो रास्ते में हो गई। तो लड़का जब डेथ कर गया था तो लड़का को भी साथ में ही लेकर के घूम रहे थे? मतलब उनके लगा रखे थे, साथ में ही लेकर के गए थे। मुजफ्फरपुर कहाँ रेफर किया गया था? मेडिकल, या फिर वो सर्पदंश वाला इलाज करता है उसके यहाँ? कुछ जानकारी है? मेडिकल में रेफर किया गया था। यहाँ से अभी करीबन यहाँ 3 बजे हम लोग लाश लेकर गए आज आज। क्या कुछ लग रहा है इस पे, मतलब जो कुछ है नहीं हम लोग कह सकते हैं, कुछ जानकारी नहीं है, कुछ पता नहीं समझे चल में रहा है। नहीं आ रहा है जो क्या हुआ, कैसे मौत हुआ, कुछ समझे में नहीं आ रहा। फिलहाल इस घटना को लेकर कई तरह की चर्चाएं हैं, लेकिन सच्चाई क्या है इसका खुलासा जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। हमारी अपील है कि बिना आधिकारिक पुष्टि के किसी भी तरह की अफवाह पर विश्वास न करें। ईश्वर से हमारी प्रार्थना है कि दिवंगत मां और बेटे की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा शोकाकुल परिवार को इस असहनीय दुख को सहने की शक्ति दे। यदि आपको यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही विश्वसनीय स्थानीय समाचारों के लिए नॉर्थ बिहार चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय बोखरा की जनता।